अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ की हरकत एराब कहलाती है। अरबी ज़बान की 3 ही एराबी हालतें होती हैं: रफ़ई, नस्बी और मजरूर। इस्म की एराबी हालत, जैसा कि अभी तस्करा हुआ, इस्म के आखिरी हर्फ की हरकत उसकी एराबी हालत कहलाती है, जो कि वाहिद के सीगे में तो वाज़े नजर आती है, जिसे एराब बिल हरकत कहते हैं, जबकि तस्निया और जमा के एराब बज़रिए हुरूफ एराबी हालत शो करते हैं, जिसे हम एराब बिल हुरूफ कहते हैं। तस्निया में अलिफ नून या नून की एडिशन के साथ और जमा में वाव नून या नून की एडिशन के साथ। इनकी तफसील हम अपने पिछले लेसन्स में कर चुके हैं। फेल के एराब, फेले माजी तो मबनी होते हैं, यानी इनमें कोई तब्दीली नहीं आती, जबकि मुदारे में एराब की तब्दीली नजर आती है। कुछ हुरूफ के अमल की वजह से मुदारे नस्बी या जस्मी हालत ले लेते हैं। हुरूफ के एराब नहीं होते, हम उनको एज इट इज लेते हैं। इस्म के एराब के हवाले से थोड़ा रिकॉल करें कि इस्म की रफ़ई हालत कब होती है, जब वो मुब्तदा, खबर, फाइल और नाइबिल फाइल बनता है। ऐसे ही इस्म मजरूर कब होता है, जब वो जार मजरूर या मुदाफ इलैही बनता है। आज हम ये देखेंगे कि इस्म की नस्बी हालत होने के क्या क्या अवामिल होते हैं, किन वजूहात की बिना पर इस्म को नस्ब दिया जाता है, जिन्हें हम मंसूबात कहते हैं, और इसके मातहत 14 अवामिल आते हैं। इन्ना का इस्म, काना की खबर, मफूले मुतलक, मफूले बिही, मफूले लहू, मफूले फीही, मफूले माहू, हाल, तमीज, लाए नफी जिन्स का इस्म, मुस्तस्ना बिल इल्ला, मुनादा मुदाफ, मशगूल अनहू और मफूल ली फेले महजूफ। मंसूबात के इन तमाम अवामिल को हम एक एक करके देखेंगे इंशाअल्लाह व तवक्कल अलल्लाह। इन्ना और उसकी अखवात, इन्ना की 6 अखवात हैं या सिस्टर्स हैं। ये हुरूफ जुमले में तहकीक के मायने देते हैं। कहीं शक या तरद्दुद हो तो तौकीद के मायने देते हैं, और कहीं सिर्फ तहसीने कलाम के लिए भी आते हैं। ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं और मुब्तदा के एराब को रफ़ई से नस्बी हालत में बदल देते हैं, जो कि इन हुरूफ का इस्म कहलाता है। इसलिए इन हुरूफ को हुरूफे नासिखा भी कहते हैं, जबकि खबर की रफ़ई हालत बरकरार रहती है और इन हुरूफ की खबर कहलाती है। इसी तरह ये हुरूफ मुशब्बा बिल फेल भी कहलाते हैं। इनकी फेल से मुशाबिहत 2 तरह से होती है, लफ्जी मुशाबिहत और अमली मुशाबिहत।
लफ्जी मुशाबिहत यानी बनावट के लिहाज से हुरूफ अमूमन एक या दो हर्फ के होते हैं और फेल 3 हर्फी होता है। ये हुरूफ भी 3 हर्फी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्ना की फेल से लफ्जी मुशाबिहत होती है, जैसे कि ज़न्ना। अमली मुशाबिहत में अमल के लिहाज से फेल अपने मफूल को नसब देता है। इसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो इन्ना का अमल फेल से मिलता है। इन्ना अपने इस्म को नसब देता है और खबर को रफा। फॉर एग्जाम्पल, हामिदुन काइमुन, ये एक इस्मिया जुमला है। हामिदुन मुब्तदा और काइमुन खबर। हामिद खड़ा है। इस जुमले को अब इन्ना के साथ करते हैं। इन्ना हामिदन काइमुन। हामिदन नस्बी हालत में है और ये इन्ना का इस्म कहलाएगा। काइमुन रफ़ई हालत में इन्ना की खबर कहलाएगी। बेशक हामिद खड़ा है। इन्ना के मायने बेशक या यकीनन के होते हैं। इन्ना किसी शक को दूर करने के लिए आता है। इससे जुमले में ताकीद और जोर पैदा होता है। कभी ये तहसीने कलाम के लिए भी आता है। इन्ना जुमले के शुरू में आता है और अन्ना जुमले के वस्त में आता है। इन्ना का इस्म नस्बी हालत में होता है और खबर रफ़ई हालत में, जैसा कि अभी हमने इसकी मिसाल देखी। अक्सर इन्ना की खबर पर लाम भी लगता है, जिसे हम लामे मुज़हलका कहते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करें, खबर इस्म भी हो सकती है, फेलिया या इस्मिया जुमला भी हो सकती है। इस सूरत में पूरे जुमले की रफ़ई हालत होगी खबर होने की वजह से। और कभी जार मजरूर खबर से मुताल्लिक होता है। कुरान में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरह बकरा आयत 20। इस आयत में इन्ना का इस्म और खबर तलाश करें। अल्लाह नस्बी हालत में है तो ये इन्ना का इस्म कहलाएगा और कदीरुन रफ़ई हालत में इन्ना की खबर कहलाएगी। अला कुल्ली शैइन, अला कुल्ली जार मजरूर, कुल्ली शैइन इजाफत, कदीरुन से मुतालिक यानी खबर से मुतालिक है। आयत 30 में देखिए, इन्नी, यहाँ याए मुतकल्लिम इन्ना का इस्म बनेगी। आलमू माला तालमूना, ये फेलिया जुमला इन्ना की खबर कहलाएगी। आयत 45 पे देखिए, इन्नहा, यहाँ हाँ की ज़मीर इन्ना का इस्म है और ला कबीरतुन में ला में मुज़हलका है। कबीरतुन इन्ना की खबर। ला में मुज़हलका इन्ना की खबर पर लगता है। आयत 124, याए मुतकल्लिम इन्ना का इस्म और जाइलू का इजाफत की शक्ल में इन्ना की खबर। आयत 149 पे देखिए, इन्नहू, यहाँ हू की ज़मीर इन्ना का इस्म है और इसकी नस्बी हालत है। लल हक्कू, ला में मुज़हलका है और अल हक्कू इन्ना की खबर। आयत 156, इन्ना, यहाँ मुतकल्लिम जमा ना इन्ना का इस्म है। इलैही जार मजरूर खबर से मुतालिक,
राजिऊन। राजिऊन खुद क्या है? ये इस्मुल फाइल है, जमा मुज़क्कर रफ़ई हालत में, और यहाँ आयत में इन्ना की खबर बन रहा है। आयत 195, अल्लाह इन्ना का इस्म, इसकी खबर क्या होगी? युहिब्बुल मुहसिनीना। युहिब्बु फेल, फाइल इसी के अंदर, अल मुहसिनीना मफूल है युहिब्बु का। ये छोटा सा फेलिया जुमला इन्ना की खबर बन रहा है और इस जुमले की रफ़ई हालत है। आपने देखा कि जुमलों की भी एराबी हालतें होती हैं। क्योंकि ये जुमला इन्ना की खबर बन रहा है और इन्ना की खबर रफ़ई हालत में होती है, इसके मायने क्या हो जाएंगे? बेशक अल्लाह पसंद करता है नेकी करने वालों को। सूरह गाशिया आयत 26। यहाँ इलैना जार मजरूर इन्ना की खबर से मुतालिक और इयाबहुम इजाफत की शक्ल में इन्ना का इस्म। इयाबा की नस्बी हालत है इन्ना का इस्म होने की बिना पर। कभी इन्ना का इस्म मुअख्खर हो जाता है यानी डिले हो जाता है। यहाँ पे देखिए, जार मजरूर खबर से मुतालिक पहले आया है और इन्ना का इस्म बाद में मुअख्खर होकर। आगे की आयत में भी ऐसा ही है। अलैना जार मजरूर इन्ना की खबर से मुतालिक और हिसाबहुम इजाफत की शक्ल में इन्ना का इस्म मुअख्खर होके आ रहा है। बेशक हमारी ही तरफ है उनका लौट कर आना, फिर बेशक हमारे ही जिम्मे है उनका हिसाब। इसमें मुअख्खर की एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सूरह बकरा आयत 164। फी खल्की जार मजरूर खल्क़िस समावाती इजाफत, ये इन्ना की खबर से मुतालिक हो जाएगा। आगे के तमाम जुमले इसी के ऊपर मातूफ हो रहे हैं। आयत के आखिर में लआयातिन आया है जो कि इन्ना का इस्म है और इसके ऊपर लाम मुज़हलका भी लगा है। जैसा कि आपको बताया गया था, लाम मुज़हलका इन्ना की खबर पर आता है, लेकिन कभी कभी ये इस्म पर भी आ जाता है। इन्नमा, ये इन्ना प्लस माँ है। ये माँ अल काफ़तुन कहलाता है, यानी अमल को रोक देने वाला। माँ अल काफ़तुन लगने से इन्ना का अमल बातिल हो जाता है और इस टर्म को हम काफ़ा मकूफ़ा कहते हैं, यानी अब इन्ना का इस्म और खबर नहीं देखी जाएगी इन्नमा होने की वजह से। अब ये दो हरफों से मुरक्कब है जो कि जुमले के शुरू में आता है और हसर का मफहूम देता है। इन्नमा सिर्फ या बस के मायने देता है या कभी बेशक के मायने भी देता है, लेकिन इन्ना का अमल नहीं होता क्योंकि वो इन्नमा बनने से बातिल हो गया। कुरान में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरह बकरा आयत 11। इन्नमा नहनु मुस्लिहूना, हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। आयत 13 में देखिए, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊना, हम तो सिर्फ इस्तेहज़ा करने वाले हैं। सूरह आले इमरान आयत 178। इन्नमा नुमली लहुम,
ہم تو صرف مہلت دیتے ہیں انہیں تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں گناہ میں۔ سورہ آراف آیت 173۔ انما اشرک آباؤنا من قبل، بے شک شرک کیا تھا ہمارے باپ دادا نے اس سے پہلے۔ سورہ انفال آیت 28۔ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ سورہ آراف آیت 203۔ انما اتبع، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے۔ انا کے بعد میں آنے والا جملہ مفرد کا کام دیتا ہے، اس لیے انا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انا کو فاعل، مفعول، خبر وغیرہ سب کچھ بنایا جا سکتا ہے، جملے کی ضرورت یا جملے کا مفہوم پورا کرنے کے لیے۔ سورہ عنکبوت آیت 51۔ یہاں آ استفہام کا ہے، عطف یا استناف کی۔ لم جازمہ کی وجہ سے یکفی کی علت یا ڈراپ ہو گئی، یہ کفا یکفی ہے، ہم مفعول ہو گیا۔ یہاں ہمیں فاعل کی ضرورت ہے مفہوم پورا کرنے کے لیے، تو ہم انا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انا انزلنا علیک الکتاب، اس پوری آیت کو فاعل کی جگہ دے دیں گے۔ کیا نہیں کافی ہے انہیں کہ بے شک ہم نے نازل کی آپ پر کتاب۔ سورہ توبہ آیت 59۔ یہاں انا کا اسم ہم ہے اور آگے فعلیہ جملہ اس کی خبر۔ ردوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، یہاں بھی اس پوری آیت کو ہم محذوف فعل ثبتا کا فاعل بنائیں گے۔ یہ آپ کے لیے غالباً تھوڑا ایڈوانس ہو گیا، انشاءاللہ آگے ہم یہ ٹاپک کور کریں گے۔ اب کچھ مفعول کی اگزامپلز دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 26۔ یعلمون، یہ فعل متعدی ہے، وہ جانتے ہیں، یہاں ہمیں مفعول چاہیے، تو انا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہ الحق من ربہم، اس آیت کو ہم یعلمون کا مفعول بنائیں گے۔ ہو انا کا اسم ہے اور الحق اس کی خبر، من ربہم الحق سے متعلق۔ آیت 46۔ یظنون، یہ فعل متعدی ہے، وہ یقین رکھتے ہیں۔ اگین ہم انا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے کی پوری آیت کو مفعول بنا دیں گے، یظنون کا، انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اس کی گرامر دیکھیے، ہم انا کا اسم ہے، اس کی خبر کیا ہوگی؟ ملاقو ربہم۔ ملاقو خود اسم الفاعل ہے، رفعی حالت میں مذکر جمع کا صیغہ، اس کا نون ڈراپ ہے یہاں مضاف بننے کی وجہ سے۔ ملاقو ربی مضاف، مضاف الیہ، اور پھر ربہم دوبارہ اضافت بن رہا ہے، ربی مضاف اور ہم مضاف الیہ، عطف انہم، یہاں پھر انا کا اسم ہم ہے، الیہ جار مجرور خبر سے متعلق،
اور راجعون अन्ना की खबर है। ये खुद इस्मुल फाइल है, जमा मुजक्कर का सीगा रफ़ई हालत में। वो यकीन रखते हैं, बेशक वो मिलने वाले हैं अपने रब से, और बेशक वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। इस तरह मफूल की जरूरत पूरी करने को सद्दा मुसद्दा कहते हैं। सूरे बकरा आयत 194। एलमू ये फेले अमर है, मुज़क्कर जमा का सीगा और फेल मुताद्दी है। हम अन्ना से फायदा उठाते हुए अन्नल्लाह मा अल मुत्तकीना इस आयत को एलमू का मफूल बना देंगे। इस टर्म को हम सद्दा मुसद्दा कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ अल्लाह अन्ना का इस्म और मा अल मुत्तकीना अन्ना की खबर से मुताल्लिक हो जाएगा। हमने इसको खबर क्यों नहीं कहा? माआ ज़र्फ है, ज़र्फ और जार मजरूर खबर नहीं बनते, उनको हम खबर से मुताल्लिक कहते हैं। तुम सब जान लो, बेशक अल्लाह साथ है मुत्तकियों के। सूरे अनाम आयत 81। यहाँ अन्नकुम अशरकतुम तखाफूना का मफूल है, कुम अन्ना का इस्म और अशरकतुम अन्ना की खबर, छोटा सा फेलिया जुमला। इन्ना हर्फे जर के साथ भी आता है। सूरे बकरा आयत 61। ज़ालिका मुब्तदा है, बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाही। ये पूरा जुमला ज़ालिका की खबर बन रहा है। यहाँ भी सबबिया है। अन्ना का इस्म हुम, कानू यकफुरूना खबर इन्ना, बिआयाती जार मजरूर और आयातिल्लाही इजाफत। बिआयातिल्लाही यकफुरूना से मुताल्लिक है। आयत 176 में भी ऐसे ही है। बी सबबिया है। अल्लाह अन्ना का इस्म और नज़्ज़लल किताबा बिल हक़्क़ी, ये अन्ना की खबर है। ये पूरा जुमला खबर है ज़ालिका की, जो कि मुब्तदा है। सूरे आले इमरान आयत 52। यहाँ भी अन्ना बी के साथ आ रहा है। अन्ना का इस्म ना मुतकल्लिम जमा है और मुस्लिमूना अन्ना की खबर। यहाँ ये इशहद से मुताल्लिक है। कभी इन्ना मुखफ़फ़ होके भी आता है, यानी लिखने में शद नहीं होता। सूरे आराफ आयत 100। अल्लाह नशाऊ, ये अन्ना है मुखफ़फ़ा, इसका इस्म यहाँ महज़ूफ है। नशाऊ इसकी खबर। आयत 102 पे देखिए, ये भी इन्ना है मुखफ़फ़ा, इसका इस्म यहाँ महज़ूफ है और आगे की आयत इसकी खबर। इन्ना मुखफ़फ़ा के बाद जो लाम आता है उसे लाम फ़ारिक़ा कहते हैं। का अन्ना तशबीह के लिए आता है। इसमें तशबीह और ताकीद दोनों जमा हो जाती हैं। इसके मायने जैसा के या गोया के। फॉर एग्जाम्पल, का अन्ना हामिदन क़ाइमुन, जैसा कि हामिद खड़ा है। हामिदन का अन्ना का इस्म और क़ाइमुन का अन्ना की खबर। कुरान में इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरे रहमान आयत 58। का अन्ना हुन्नल याकूतु वल मरजान,
हुन्ना की ज़मीर का अन्ना का इस्म है और नस्बी हालत में है। अल याकूतु का अन्ना की खबर है। गोया कि वो औरतें हीरे और मोती हैं। अल मरजानु याकूतु के ऊपर ही मातूफ है। सूरे नूर आयत 35 का अन्नहा कौकबुन दुर्रियुन। हा की ज़मीर का अन्ना का इस्म और नस्बी हालत में है। कौकबुन का अन्ना की खबर, दुर्रियुन इसकी सिफ्त। गोया कि वो एक सितारा है चमकता हुआ। सूरे नमल आयत 42 का अन्नहु हुआ, गोया कि ये वही है। सूरे मुनाफिकून आयत 4 यहाँ हुम की ज़मीर का अन्ना का इस्म है और नस्बी हालत में है। खुशबुम इसकी खबर और मुसन्नदतुन इसकी सिफ्त। गोया कि वो लकड़ियां हैं टेक लगाई हुई। इन्ना और अन्ना की तरह का अन्ना भी कभी मुखफ़फ़ा आता है। सूरे आराफ आयत 92 का ये का अन्ना है, यहाँ इसकी तहरीर मुखफ़फ़ा होकर आई है। इसका इस्म यहाँ महज़ूफ़ है और लम यगनौ फ़ीहा इसकी खबर है। गोया के नहीं वो बसे थे इनमें। लैता काश के मायने देता है। ये तमन्ना या आरज़ू के इज़हार के लिए आता है, चाहे आरज़ू का हुसूल मुमकिन हो या नहीं हो। सूरे कसस आयत 79 या लैता लना मिथला, या हरफे निदा है जो इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। लना लैता की खबर से मुतालिक और मिथला इसका इस्म। सूरे यासीन आयत 26 लैता के साथ या हरफे निदा है। कौमी इजाफत की शक्ल में लैता का इस्म है और या लमूना इसकी खबर, छोटा सा फेल या जुमला फेल और फाइल के साथ। ए काश मेरी कौम जान ले। सूरे ज़ुखरुफ आयत 38 यहाँ बैनी इजाफत है, बैना ज़र्फ होता है, इसलिए बैनी लैता की खबर से मुतालिक होगा। वाव अत्फ का और बैना का बैनी पे मातूफ। बुअदल मशरिकैनी लैता का इस्म इजाफत की शक्ल में। सूरे निसा आयत 73 यहाँ नूने वकाया लैता का इस्म है और कुन्तु माअहुम लैता की खबर। ए काश मैं होता उनके साथ। लअल्लाह के मायने शायद के हैं। ये उम्मीद और तवक्का के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लअल्लाह तमन्ना के लिए भी आता है, लेकिन ऐसी तमन्ना के लिए जिसका हुसूल मुमकिन हो और मुतवक्का हो। सूरे आराफ आयत 26 यहाँ हुम की ज़मीर लअल्लाह का इस्म है और नस्बी हालत में है। यज़क्करूना लअल्लाह की खबर, शायद के वो नसीहत हासिल करें। इसको जुमला रिजाइया भी कहते हैं, यानी किसी चीज की उम्मीद रखना, उसकी तमा रखना। सेम सूरा आयत 63 लअल्लकुम तुरहमूना यहाँ कुम लअल्लाह का इस्म है और तुरहमूना इसकी खबर। तुरहमूना खुद मजहूल है और नाइबुल फाइल इसके अंदर। शायद के तुम रहम किए जाओ।
سورہ انعام آیت 69. یہاں ہم لعل کا اسم ہے اور یتقونا اس کی خبر. سورہ طٰہٰ آیت 44. یہاں ہو کی ضمیر لعل کا اسم اور یتذکروا اس کی خبر، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے. لیکنہ لیکن کے معنی دیتا ہے. یہ استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی پچھلے جملے میں جو وہم اور شبہ تھا اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، یا غلط فہمی دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سورہ ہود آیت 17. اکثر الناسی اضافت کی شکل میں لاکنہ کا اسم ہے اور لا یؤمنون اس کی خبر فعلیہ جملہ کی شکل میں. لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے. سورہ بقرہ آیت 251. یہاں اللہ لاکنہ کا اسم اور ذو فضل اس کی خبر، لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے جہانوں پر. سورہ مائدہ آیت 81. یہاں کثیرن لاکنہ کا اسم ہے، منہم جار مجرور خبر سے متعلق اور فاسقون لاکنہ کی خبر، لیکن زیادہ ان میں سے فاسق ہیں. سورہ اعراف آیت 61. یہاں یائے متکلم لاکنہ کا اسم اور رسول اس کی خبر، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. يا حامل القرآن يا حامل